हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को इंग्लिश विद के भारती में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, कल यानी 1 मार्च को आप लोग का इंग्लिश का पेपर है। जी हाँ, इंग्लिश का पेपर यानी यूपी बोर्ड के हाई स्कूल का इंग्लिश का पेपर कल होने वाला है। तो आज हम आप सभी लोगों को एक टिप्स लेकर आए हैं, एक स्ट्रेटजी बताएंगे कि किस तरह से आप अपने इंग्लिश पेपर में अच्छा अंक हासिल करें। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो OMR सीट है, यानी OMR सीट पर आप लोगों को OMR यानी OMR में आप लोग को 20 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन करने हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग को इतनी बात पता होनी चाहिए कि जो आपको OMR सीट पर यानी जो क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं 20 क्वेश्चन जो करने होते हैं, यह 20 क्वेश्चंस को आप OMR सीट पर भली भांति अच्छे से भरेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन पुटअप होंगे। तो देखिए, आप लोग टेक्स्ट बुक से, किससे, टेक्स्ट बुक से, आप अपने टेक्स्ट बुक से वैसे क्वेश्चन को चुनिंदा करेंगे जो क्वेश्चंस हाईलाइट हों, जो क्वेश्चन क्या हों, हाईलाइट्स क्वेश्चंस हों, यानी हाईलाइट क्वेश्चंस ही आपके वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। जैसे मान लीजिए आपका अ लेटर टू गॉड है, अ लेटर टू गॉड में अगर आप देखें तो लेंचो को क्या आवश्यकता रहती है, लेंचो को क्या आवश्यकता रहती है, इस बात पे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। लेंचो को पैसे की आवश्यकता होती है, क्यों, क्योंकि उसकी फसलें क्या होती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। जी हाँ, तो इस तरह से हाईलाइट क्वेश्चंस। और आप देखिए नेल्सन मंडेला है, नेल्सन मंडेला क्या चाहता है, अपने देशवासियों को कैसा चाहता है, शिक्षित बनाना चाहता है, और पीपल जब शिक्षित होंगे तब ना होगा। तो ये सब बातें दिमाग में रखेंगे कि जो टेक्स्ट बुक है उस टेक्स्ट बुक से आप लोगों के क्वेश्चन जो पुटअप करेगा वह टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पुटअप करेगा 10, और उसके बाद जो क्वेश्चन पुटअप होगा 10 किससे होगा, ग्रामर से होगा। जी हाँ दोस्तों, इन बातों को ध्यान रखेंगे। यानी 10 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक से होगा और 10 क्वेश्चंस आपके कितने, ग्रामर्स करेंगे। यह दोनों क्वेश्चन मिला कितना हो जाएगा, 20, यानी 20 क्वेश्चंस पुटअप होगा। वह 20 क्वेश्चंस बहुविकल्पी होंगे। क्या होंगे, बहुविकल्पी होंगे। और आपको किस पे करना है, OMR सीट पे करना है, यानी OMR की जो आंसर सीट होती है उसी पे। और देखिए ध्यान दीजिए, उसे काली पेन से कीजिएगा, हमेशा काली पेन से। जी हाँ, और गोला जो होगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये गोला है, तो इस गोले को पूरी तरह से आप इसको क्या करेंगे, भरेंगे। इन बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, गोला पूरी तरह से सुसज्जित रूप से भरा होना चाहिए। अगर आधा अधूरा गोला करते हैं तो उसमें नंबर मिलने वाला नहीं है। और एक बात, एक से अधिक गोला किसी भी आंसर में नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए OMR सीट पे यानी आपके 20 क्वेश्चन पुटअप कर लेने हैं। फिर इसके बाद जो पूछेगा वह रीडिंग से पूछेगा। किससे दोस्तों, रीडिंग से पूछेगा, जो अनसीन पैसेज देगा। क्या देगा, अनसीन पैसेज होगा पहला, अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज से आपको देखिए जो क्वेश्चन पुटअप होंगे, वह जो 3-4 क्वेश्चन पुटअप करेगा वह क्वेश्चन पूरे अनसीन पैसेज पे ही आधारित होगा। अच्छा, उस पैसेज को कैसे करेंगे, उस पर के लिए देखिए आप घबराइए मत। सबसे पहले क्या करेंगे, पैसेज को पढ़िए, रीड आउट करिए। ठीक है, पैसेज को रीड आउट एक बार पहले कर लीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन देखिए किस तरह से पुटअप किया है। जो क्वेश्चन पुटअप किया है, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा, यह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है, जो अनसीन पैसेज है उसी अनसीन पैसेज से ही मिलने चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर से ही लिख दें, ऐसा मत करिएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को पढ़ करके फिर उसके बाद अनसीन पैसेज से ही करिएगा। ओके दोस्त, देखिए फिर इसके बाद आप लोग रीडिंग में, फिर इसके बाद जब राइटिंग सेक्शन चलेंगे, आपका जब राइटिंग सेक्शन चलेगा, इस राइटिंग सेक्शन में आप लोगों को क्या आएगा, आएगा पहला लेटर। क्या आएगा दोस्त, लेटर या एप्लीकेशन, लेटर या एप्लीकेशन। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए मेरी बात, लेटर या एप्लीकेशन लिखने के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। और देखिए साफ सुथरा मैं आप लोग को बता चुका हूं किस तरह से लेटर लिखा जाएगा, किस तरह से एप्लीकेशन लिखा जाएगा। तो ध्यान दीजिए, लेटर और एप्लीकेशन, चाहे लेटर लिखें चाहे एप्लीकेशन लिखें। ओके, लेटर अगर लिखा जाता है तो आप लेटर जो है हमेशा जो है दाहिनी साइड से लिखिएगा। अपना पता, अपना करस्पोंडेंस, अपना पता पहले लिखिएगा। ये नहीं कि जो जिसको लिख रहे हैं उसको पता, उसका नहीं लिखते, अपना पता लिखिएगा। अगर लेटर आता है, मान लीजिए फादर पर आता है, तो आप अपना पता यहाँ लिख करके यहाँ पर माय डियर फादर इस तरह से लिखते हुए आएंगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ये नहीं कि त्रुटियाँ युक्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन बात को ध्यान रखिएगा, लेटर और एप्लीकेशन। अच्छा दोस्तों, लेटर और एप्लीकेशन में दो बातें देखिए कॉमन होनी चाहिए। लेटर और एप्लीकेशन में क्या करते हैं, एक बात को पहले ध्यान रखेंगे। लेटर और एप्लीकेशन में कुछ बातें जो कॉमन होती हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा हम करते हैं। देखिए क्या, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मूल बातें हैं और आप एग्जाम में जाने से पहले मेरी वीडियो को जरूर देखिए। और आप सभी लोग
निश्चित हो जाइए आपको अच्छा गेन्स करेंगे आप। देखिए, अगर देखिए आप मान लीजिए लेटर लिख रहे हैं और वह लेटर में सबसे पहले आप लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो आप लेटर में क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने साइड, किसने, देखिए किताबों में दिया है बाएं साइड, कुछ किताबों में जैसे आपको विद्या क्वेश्चन बैंक देख लीजिए उसमें को बाएं साइड ही दे दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको दाहिने साइड करना है, ठीक है। या अपना डेट, क्या पहले तो अपना लिखेंगे विलेज, क्या लिखेंगे, विलेज, जैसे आप जो भी विलेज में रहें, जैसे मान लीजिए मेरा विलेज चंदौक है तो चंदौक, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे पोस्ट, पोस्ट भी मेरा मान लीजिए चंदौक है, ठीक। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, ठीक, जैसे जौनपुर है जौनपुर। पिन कोड, पिन कोड मेरा है 22222129। फिर इसके बाद यहीं पर डेटेड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेटेड, डेटेड क्या है, मान लीजिए आपका कल पेपर होने वाला है, कल का मैं लेता हूँ 1 मार्च 2023। फिर देखिए इसके बाद अगर आपको पिता के लिए आया है लेटर तो आप यहाँ लिखेंगे डियर फादर। अगर मान लीजिए दोस्त के लिए है तो यहाँ डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड करने के बाद उस फ्रेंड का नाम लिखेंगे। मान लीजिए अगर फ्रेंड के लिए है तो आप क्या लिखेंगे, डियर फ्रेंड, ठीक। फिर फ्रेंड का नाम लिख देंगे जरूर से, जैसे मान लीजिए रवि है तो रवि लिख लीजिए, ओके। तो इस तरह से, और इसके बाद अब यहाँ पर आप अपना देखिए ये क्या होता है, इनफॉर्मल में होता है, क्या होता है दोस्त, इनफॉर्मल लेटर में होता है, फॉर्मल लेटर नहीं होता है। इसमें एकदम विधिवत ये है कि छूट है आपको, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपने मन की बात, अपने दिल की बातें सब इसमें लिखते हुए चल जाएंगे। थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं तभी चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके बाद जब लास्ट में अंत में, यानी लास्ट के अंत में क्या लिखेंगे आप, देखिए डियर फादर, यानी इनके लिए डियर फादर है तो यहाँ पर आप लिखेंगे योर्स, क्या लिखेंगे, योर्स, योर्स ओबेडिएंटली, ओबेडिएंटली। लेकिन अगर यही फ्रेंड के लिए आप लिखते हैं तो फ्रेंड के लिए ध्यान दें आपको सिंसियरली लिखना होगा, सिंसियरली, ठीक, इस बातों को ध्यान देना है। फ्रेंड के लिए सिंसियरली, फादर के लिए ओबीडियंटली, और यहाँ पर नेम नहीं सिर्फ XYZ लिख देंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, ये इस तरह से आपको ये लिखने हैं और आपको पूरी तरह से नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्त। देखिए फिर इसके बाद आपको क्या करना है, अच्छा जो भी क्वेश्चंस का आंसर दें आपको ये ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन का आंसर दें तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, आंसर लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका सेक्शन आता है, सेक्शन में सेक्शन, तो ये सेक्शन जरूर राइट करेंगे, जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए राइट करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। इन बात को ध्यान रखेंगे, जैसे आंसर मान लीजिए 1 है, 1 का आपको 1 करना है तो भी आप यहाँ 1 राइट करेंगे। इन बातों को ध्यान देते हुए चलेंगे। और एक बात ध्यान दें, जब आप आंसर कर लें, जैसे मान लीजिए आपने आंसर कर लिया, ठीक है, तो जो भी आंसर करते हैं उस आंसर, जैसे मान लीजिए आपने इस आंसर को यहाँ तक कर लिया, फिर इसके बाद जब दूसरी लाइन लिखना है तो एक लाइन डियर स्टूडेंट छोड़ करके, यानी एक लाइन लीव करके तब दूसरी लाइन में ही इसका आंसर दें। और एक बात ध्यान दें, जब आप लिखते चलते हैं, यानी पेज जब भर जाता है, मान लीजिए पेज की एक लाइन या 2 लाइन छूट जाते हैं तो आप सोचते हैं कि चलिए हम वहाँ पर आंसर रख दें, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि अगर वहाँ आंसर आपका हो जाता है, ठीक है, अगर आपका उसमें आंसर हो जाता है तब तो ठीक है, अगर लेकिन वो आंसर दूसरे पेज पे जाता है तब उसे मत लिखें। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ओके, इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब यहाँ आंसर हो जाता है तब तो लिखेंगे, अगर आंसर नीचे नहीं हो पाता है, दूसरे पेज पे जाता है, तब उसे लीव करिए और नेक्स्ट पेज पर बढ़ जाइए। यह बात आपको विद्युत रूप से होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए फिर इसके बाद ये एक स्ट्रेटजी बनाना है आपको, और एक बात ध्यान देना है, आप टाइम जरूर देखते रहेंगे, इसलिए क्योंकि अगर टाइम आप देखते नहीं हैं, टाइम का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जब टाइम का मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस भरपूर रहते हैं, क्योंकि लिखते समय समय लगता है, ठीक है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिएगा। घड़ी, वॉच हमेशा पहने, क्योंकि बेल तो लगता रहता है, 1 बेल 2 बेल 3 बेल लगते हैं, फिर आपको 15 मिनट मिलता है, पढ़ने के लिए भी मिलता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे कि आप अपना टाइम को मैनेज करेंगे और टाइम को मैनेज करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। देखिए फिर इसके बाद देखिए आपको रीडिंग हुआ, राइटिंग हुआ, राइटिंग में दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, राइटिंग में जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा, आप भली बात पढ़ चुके हैं कि आपका आर्टिकल जो पूछता है, आर्टिकल, देखिए आर्टिकल में बता दूं आप लोगों को, पॉपुलेशंस, देखिए पॉपुलेशन या पोल्यूशन, पोल्यूशन
या एजुकेशन, एजुकेशन, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप उसमें होने वाला नहीं है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पोल्यूशन या एजुकेशन पर या आप पॉपुलेशन पर, इन तीनों में से किसी एक पर विद्युत रूप से आप तैयार कर लीजिएगा। आपके कल यानी जो कल पेपर आपके आने वाला है वो ये पेपर आएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, आर्टिकल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा इसके बाद आपका जो चलेगा ग्रामर सेक्शन। क्या चलेगा? ग्रामर सेक्शन। जो ग्रामर सेक्शन आएगा, जब ग्रामर सेक्शन आएगा तो आप लोगों देखिए, आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वह क्वेश्चन पुटअप करेगा पैसिव वॉइस से। क्या करेगा? पैसिव वॉइस से। तो पैसिव वॉइस आपको पढ़ा दिया गया है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर लेता हूं, जैसे आई नो, जैसे मान लीजिए आई नो महात्मा गांधी, आई नो महात्मा गांधी। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि आई नो महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी को जानता हूं, या एवरीवन नोज महात्मा गांधी। ओके, तो जैसे देखिए अब इस पैसिव वॉइस को करेंगे। अच्छा, जब पैसिव वॉइस करने के लिए कहेगा कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से पैसिव वॉइस लिखेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस निश्चित रूप से आपको राइट करने होंगे, ठीक है। फिर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी लिखेंगे, महात्मा गांधी। फिर इसके बाद यहाँ देख रहे हैं नो है, तो नो यहाँ इज लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नोन होता है। और देखिए नो के साथ ही हमेशा बाई ना लगा कर क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। फिर इस क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा, तो यहाँ मी लिख लेंगे। इस तरह से बातें ध्यान रखेंगे। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पुटअप करेगा वह क्वेश्चन पुटअप करेगा आप लोगों को नरेशन। क्या पुटअप करेगा? एक नरेशन देगा, ठीक है। यानी आपको दो नरेशन देख सकता है या एक दे देगा और उसमें कहेगा एक करने के लिए, ठीक है। तो आपको नरेशन पुटअप करेगा। यानी मान लीजिए जैसे आपको दे दे, देखिएगा ध्यान दीजिए, जैसे दे दे ही सेड टू मी कमर गवर्नमेंट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, देखिए इस तरह से। और क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल देंगे, आप देख लीजिएगा कल क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल देंगे। फेयरिंग नहीं करना है 1% क्वेश्चन से। अब यहां आप लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के बाद रह देंगे ही सेड टू मी। देखिए यहाँ सेड है, टू है, यहाँ मी ऑब्जेक्ट आया, आपको पता है कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा ही सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, यहाँ मी है तो मी लिखेंगे, कॉमन को हटा के इसके हम क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। अब देखिए यह रिपोर्टेड स्पीच में बात सत्य दिया गया है, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, बात एकदम सत्य है हुबहू। तो इसे उतार लीजिए, आप कुछ भी नहीं करना है, इसका टेंस नहीं बदलेगा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ये पैसिव हो जाएगा। फिर इसके बाद रीऑर्डरिंग सेंटेंस करने के लिए देगा। क्या देगा? रीऑर्डरिंग सेंटेंस। देखिए रीऑर्डरिंग सेंटेंस करने के लिए दे देगा। मान लीजिए आपको दे दे कि आई ऑन द टेबल जंप्ड इन मॉर्निंग। ये क्वेश्चन दे दिया। अगर आप तो देखिए इसको आप यहाँ रीऑर्डरिंग सेंटेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रीऑर्डरिंग सेंटेंस जरूर लिखेंगे, उसके बाद ही इसे करेंगे रीऑर्डरिंग। ओके, जैसे आई ऑन द टेबल जम्प्ड इन मॉर्निंग, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई लगाएंगे। फिर इसके बाद वर्ब क्या लग रहा है? जम्प्ड दिख रहा है, जम्प्ड लिख देंगे। आई जम्प्ड ऑन द टेबल, फिर इन मॉर्निंग। देखिए इस तरह से आप इसे कर लेंगे। ओके, फिर इसके बाद पंक्चुएशन देगा। क्या देगा? पंक्चुएशन करने के लिए आप लोग को पंक्चुएशन दे देगा। पंक्चुएशन, तो पंक्चुएशन जानते ही है कि विराम चिन्ह, यानी उचित विराम चिन्ह को लगाना। तो उचित विराम चिन्ह देखिए डायरेक्ट स्पीच के ही अंतर्गत देगा, वो आप लोग देखिएगा डायरेक्ट स्पीच या आपको कैपिटल लेटर वाला देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दे दे कि राधा सेड टू मी अरुण गोज टू मार्केट। मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। और तब इसको आप जब पंक्चुएशन करेंगे तो यहाँ पंक्चुएशन लिखेंगे, पंक्चुएशन जरूर लिखेंगे।
फिर ये देखिए राधा आर कैपिटल नहीं है तो यहाँ आर कैपिटल लिखिए, यहाँ हो जाएगा राधा सेड टू मी, फिर यहाँ कामा डबल कामा लिखेंगे, फिर अरुण है इस तरह से अरुण गोज टू मार्केट लिख लेंगे और डॉट कॉमा लगा देंगे। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपके ग्रामर से क्वेश्चंस हो जाएंगे, आपकी ग्रामर से क्वेश्चन होंगे और भली भांति जो है आप इसे करिएगा, ध्यान दीजिए इस तरह से। अब आप देखिए, अब आप लोग को इतनी बातें दिमाग में रहनी चाहिए कि जो आपके क्वेश्चंस पुटअप होंगे, इसके बाद जब ग्रामर्स के बाद क्वेश्चन जो पुटअप होने वाले हैं वह क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके लिटरेचर से। किससे होगा डियर स्टूडेंट्स? आपके लिटरेचर से होगा। देखिए ध्यान दीजिए, लिटरेचर से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे, लिटरेचर से जो क्वेश्चन पुटअप होंगे आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा पैसेज से होगा। क्या होगा? पैसेज आएगा। यह पैसेज आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा। किससे रहेगा? टेक्स्ट बुक से रहेगा। इन बातों को ध्यान रखिए। टेक्स्ट बुक से आपके अ लेटर टू गॉड से हो सकता है, या फिर आपके जो चैप्टर है आपका द सरमन एट बनारस, यानी बुद्धा का जो उपदेश है उससे क्वेश्चंस आपके ये पुटअप होने के चांसेस पूरे रहेंगे। आप देखिएगा, मैंने बताया पैसेज से आपके जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वह पहला जो होगा अ लेटर टू गॉड से होने के चांसेस रहेंगे, अ लेटर टू गॉड, ठीक है। और दूसरा जो पुटअप करेगा द सरमन एट बनारस, द सरमन एट बनारस से क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। इसके बाद पैसेज के बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन पुटअप करेगा वह शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या होगा? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन करने, देखिए आपने किया जो क्वेश्चन उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये लिखेंगे, यानी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी लिखेंगे अपने आंसर शीट पर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी राइट करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी आंसर रहेगा उस आंसर लिखेंगे ओनली। क्या लिखेंगे? आंसर लिखने के बाद ही आप उसका जवाब यहाँ देंगे, ठीक। फिर उसके बाद जब जवाब दे देते हैं एक लाइन छोड़ करके ही फिर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन राइट करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है नीट एंड क्लीन अगर आपके आंसर शीट रहेगी आपको मार्क्स अच्छे प्रोवाइड होंगे, निश्चित रूप से होंगे। जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आप लोगों को जो होगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होगा डियर स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको 2 पूछेगा। कितना पूछेगा? 2 पूछेगा। इसमें से करने कितने होंगे? 1। और यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मैं बता दूं किस क्वेश्चन से पुटअप होने वाले हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। जो बिल्कुल है जैसे आपका है जो ये डायरी है, किसका डायरी जानते हो ना? एने फ्रैंक की, यानी अ डायरी ऑफ एने फ्रैंक की जो डायरी है यानी डायरी ऑफ एने फ्रैंक, उसे विद्युत रूप से देख लीजिएगा। वह क्वेश्चन उसमें से आपको पुटअप करेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। बिल्कुल मैं 100% बता रहा हूँ। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पुटअप करेगा अ लेटर टू गॉड से ही कर देगा, ठीक है। ध्यान देना है इन बातों को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ये हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो होगा आपके सप्लीमेंट्री से, किससे दोस्त? सप्लीमेंट्री से, यानी सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन पुटअप करेगा, सप्लीमेंट्री से जो क्वेश्चन पुटअप करेगा सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वही बातें, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा एक बात दिमाग में रखिए, अगर आपको ये दिमाग में आ रहा है सर ये सप्लीमेंट्री लिखना होगा, जी हाँ ये सप्लीमेंट्री आपको लिखना होगा। अगर वो सप्लीमेंट्री लिखता है, पेपर में लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री आपको लिखने ही होंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप लिखा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे। उसके बाद आप आंसर लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स इन बातों को ध्यान रखिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी 3 क्वेश्चन पुटअप करेगा, इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जैसे देखिए उसमें क्या है, जैसे पहला जो चैप्टर है आपका, आप देखते हैं कि जो किट्टी रहता है, यानी जो मिसेस पम्फरी है, पम्फरी का जो डॉग है उसको जो उन्होंने करवाता है, उसके जो क्या करवाते हैं पता है ना? ऑपरेशन जो होता है, यानी किट्टी जब बीमार हो जाता है तो उसके लिए ट्रिकी होता है ना, ट्रिकी उसका कुत्ता का नाम होता है। उसको जो कुत्ते को बीमार हो जाता है तो उसको इलाज करने के लिए मिसेस पम्फरी जो है बहुत पैसा लगाती है, खर्च करती हैं, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखिए। फिर उसके बाद इसेंट्रिक साइंटिस्ट है, आप देखते हैं कि वो किस तरह से इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रहेंगे। भोली है, भोली पे क्वेश्चन पुटअप करेगा, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंस रखेंगे और दिमाग में रखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पुटअप करेगा। क्या? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1 करने होंगे, 2 पुटअप करेगा, ठीक है। फिर देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी में से आप लोगों को पुटअप जो क्वेश्चन करने वाला है वह क्वेश्चन करेगा क्या? टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट के लिए करेगा। फिर इसके बाद आप लोगों को
भरने के लिए एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों यह आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग जाने से पहले परीक्षा में इस वीडियो को जरूर देखें और स्ट्रेटजी को बनाइए, अपने टाइम को मैनेज करेंगे और अपने टाइम को मैनेज करेंगे तो आपका आंसर कहीं से जाने वाला नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। आप अपने टाइम को मैनेज करके ही आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और एक बात ध्यान दीजिए, घबराना नहीं है, आप लोगों को घबराते हुए नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करके ही एग्जाम के लिए रवाना होंगे। आपके माता पिता आपके लिए सपने जो देखते हैं वह सपने आपको साकार करने हैं। तो मेरा वीडियो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। हंसते रहें और मुस्कुराते रहें और अपने मंजिल को पाने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दिन रात एक कर दीजिए और कल बढ़ जाइए।